बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मेहरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, सऊदी अरब एक ऐसी जगह है, एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर हर मुसलमान की जाने की ख्वाहिश होती है। मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, खाना खुदा, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा, वो सरज़मीन जहाँ पर रिसालत मआब ने अपने कदम रखे, वो जगह, वो फ़िज़ाएँ, वहाँ जाने का, उसको महसूस करने का हर शख्स का, हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है। लेकिन अगर आपको ये बताएं कि आने वाले वक्त में आपको उम्रे के वीज़े मिलने बहुत ही मुश्किल हो जाएंगे, हज के लिए जाना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा, बहुत सख्त स्क्रूटनी कर दी गई है और उसकी वजह हम खुद हैं, हमारी वज़ारत मज़हबी अमूर है, हमारे वो लोग हैं जिनकी ज़िम्मेदारी है कि वो चेक करें कि ये मुख्तलिफ़ कंपनीज़ जो टूर ऑपरेटर्स हैं ये किस तरह से काम कर रहे हैं। बड़ी ही सख्त किस्म की वार्निंग पाकिस्तान को दी गई है, उस बारे में मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगी। और एक और ख़बर आपके साथ शेयर करूंगी। वो लोग जो सऊदी अरब से पाकिस्तान आ रहे होते हैं वो एक ये काम हरगिज़ ना करें, क्योंकि अगर वो ये काम करेंगे तो उनके लिए बहुत ही मुश्किलात होंगी। उन्हें रोक लिया जाएगा, उन्हें जहाज़ में सवार नहीं होने दिया जाएगा और इस वजह से उनका जो टिकट ज़ाया होगा वो उनको अपने खाते से ही भरना पड़ेगा और उनको सज़ा भी हो सकती है और बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो इन बातों का आपने बहुत ख्याल रखना है। तो सबसे पहले जब मैं आ जाती हूँ कि क्या पाकिस्तान को वार्निंग जारी की है सऊदी हुकूमत ने, क्योंकि बड़े ही तवील अरसे से ऐसा हो रहा है कि उम्रा ज़ायरीन जो वहाँ पर जा रहे हैं उन्हीं की आड़ में भिखारियों का एक बहुत बड़ा टोला जो है वहाँ पे जा रहा है। मैंने आपको अपनी गुज़श्ता वीडियो में बताया था कि किस तरह से ये कितना ग्राउंडेड टोला है, कितनी एक बेबाकी से काम करता है, लोगों को तड़ियाँ देता है, डराता है, धमकाता है और वहाँ पर लोगों को मजबूर करता है कि अल्लाह के घर से बाहर निकलते हुए अगर नहीं देंगे तो न जाने उनकी कोई इबादत कबूल होगी कि नहीं होगी और इस तरह की चीज़ें। और अगर कोई उनको टोकता है तो उनको धमकियाँ भी देते हैं और बड़े धड़ल्ले के साथ लोगों को बेवकूफ़ भी बना रहे होते हैं। उनको बताते हैं कि हम लुट गए, हमारे पास कुछ नहीं रहा और ये सब चीज़ें करके उनसे चीज़ें बटोर रहे होते हैं। तो ये सब कुछ जो है ये चल रहा था। तो ऐसे में सऊदी हुकूमत ने पाकिस्तान को वार्निंग दी है और वार्निंग तो पहले भी दी जाती रही, लेकिन इस दफ़ा बाकायदा तौर पे ख़त लिखा वार्निंग दी है कि ये कुछ नहीं होना चाहिए। उम्र और हज वीज़े का गलत इस्तेमाल किसी भी तरह से रोका जाए। और इसी मद में मोहसिन नकवी के साथ मुलाकात भी हुई है उनके अहदेदारों की और उन्हें ये यकीन दिलाया मोहसिन नकवी साहब ने कि अब आइंदा ऐसे नहीं होगा। और पाकिस्तानी वज़ारत मज़हबी अमूर जो है उन्होंने अब एक नया कानून बनाया है जिसके तहत इस चीज़ को रोका जाएगा और सख्त सज़ाएँ दी जाएंगी। लेकिन ये इतने अरसे से हो रहा था। क्या आपको जब कोई वार्निंग जारी की जाती है, आपको जब बुलाकर बेइज्जत किया जाता है तो फिर ही आपकी आंखें खुलती हैं। इस चीज़ को ये कितनी बड़ी बदनामी की वजह बनता है। और अल्लाह ने और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे मांगने वालों के बारे में आपको पता है कितने सख्त इरशादात हैं। एक ऐसा शख्स जो बग़ैर मतलब इस वजह के मांगता है कि या तो ये होता है ना कोई भूख से मर रहा है या कोई बहुत ही मसले में है, लेकिन आप सिर्फ मांग रहे हैं और आप पैसे जमा कर रहे हैं, कमा रहे हैं, अल्लाह के घर जाके आप ये काम कर रहे हैं, तो ये ऐसा होगा क़यामत के रोज़ के इसके जिस्म पर कोई गोश्त नहीं होगा और बहुत सख्त सज़ाएँ ऐसे लोगों के लिए। तो अब क्या हो रहा है जनाब कि बाकायदा तौर पे इन कंपनियों को हिस्सा मिलता है इस काम में, उन्हें पता होता है कि ये कौन लोग हैं, फिर भी वो ये काम कर रहे होते हैं। तो अब बाकायदा इन कंपनीज़ के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया जाएगा, ऑपरेशन क्लीन अप किया जाएगा। इन कंपनीज़ को ना सिर्फ ये कि बंद किया जाएगा बल्कि इन कंपनीज़ को चलाने वालों को बाकायदा तौर पर सज़ाएँ दी जाएंगी। सिर्फ यही नहीं, अगर कोई वहाँ पर जाता है, वहाँ पर जाके पता लगता है, वहाँ से शिकायत आती है, तो जिन कंपनीज़ के थ्रू ये भिखारी वहाँ पर पहुँचे होंगे उन टूर कंपनीज़ को यहाँ पर बड़ी सख्त सज़ाएँ दी जाएंगी। तो वो लोग जो इन लोगों के काम आते हैं तो उनको भी अब ज़रा होशियार होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत बुरे फंसने वाले हैं। और कई लोग जो उनको मालूम नहीं होता कि ये लोग किस नीयत से जा रहे हैं, तो उनसे भी मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा होशियार विजिलेंट हो, क्योंकि आपको अगर नहीं मालूम और ये लोग वहाँ जाके ये काम कर रहे हैं, अगर वो पकड़े जाते हैं तो उसके बाद आप तक पहुँचेगी ये सारी जो तहकीकात है और कार्रवाई आपके खिलाफ भी बड़ी सख्त होगी। इसलिए बग़ैर तहकीक के किसी के वीज़े के लिए अप्लाई ना करें, क्योंकि इसके बाद आप बहुत बुरे फंसने वाले हैं। तो जनाब एक तो ये बात होगी कि पाकिस्तान को क्यों ख़बरदार किया है, क्या वार्निंग जारी की है। अब दूसरी खबर की तरफ आते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है जनाब। ये एक साहब है, उन्होंने ये स्टोरी शेयर की है और उसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से वो एयरपोर्ट पहुँचते हैं, उनकी फ़्लाइट होती है, सऊदी अरब से वो पाकिस्तान आ रहे होते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर रोक लिया जाता है और उन्हें वहाँ पर आगे नहीं जाने दिया जाता। अच्छा, अब वो परेशान होते, कहते भाई क्या वजह है, मुझे क्यों नहीं अंदर जाने दिया जा रहा। तो उन्हें कहा जाता है कि अलजवाज़ात में जाइए और जाके वहाँ से अपनी क्लियरेंस कराइए। अच्छा, अब वो अलजवाज़ात में जाते हैं तो वहाँ पे जाके पता लगता है कि वहाँ पे तो कोई मामला नहीं है। फिर उनसे कहा जाता है कि आप जाके चेक करें कि आप पर कोई पुलिस केस तो नहीं है। अच्छा, यहाँ पर वो कहते हैं कि मैं ज़रा परेशान भी होता हूँ कि ऐसा क्या मामला हो गया। कहते हैं इसी दौरान में काफ़ी देर हो जाती है और मेरी फ़्लाइट जो है वो मिस हो जाती है और मैं बड़ा परेशान होकर वहाँ से बाहर निकल आता हूँ। अब वो कहते हैं चूँकि मुझे बोर्डिंग नहीं दी गई, मुझे क्लियर नहीं किया गया,
अलजवाज़ात में जाने के बाद मुझे कहा जाता है कि आप अदालत में जाएं, और मैं फिर परेशान हो गया और मैं अपने घर को लौट आया। उसके बाद वो कहते हैं कि मैंने फिर अपने एक दोस्त को कहा कि तुम ज़रा अदालत में जाओ, क्योंकि मुझे ये डर था ऐसा ना हो कि मैं जाऊँ, मुझ पर कोई केस हुआ है जिसके बारे में मुझे नहीं मालूम है, तो मुझे कहीं वो रोक ना ले और मुझे कहीं वो गिरफ्तार ना कर ले। अब उनका दोस्त जब वहाँ पे जाता है तो हैरत अंगेज़ तौर पर उसे पता लगता है कि इनके ऊपर 2600 रियाल का जुर्माना है। अब ये 2600 रियाल क्या थे उनको बिल्कुल मालूम ही नहीं था, लेकिन ये रियाल जो है उनके ऊपर एक मोबाइल कंपनी की तरफ से जुर्माना किया गया था, उनके खिलाफ एक केस दायर किया गया था सऊदी अरब में। दरअसल होता कुछ इस तरह से है कि जब इससे पहले वो सऊदी अरब आए थे तो उन्होंने वहाँ पर एक सिम निकलवाई थी। वो सिम जो है उन्होंने जब निकलवा ली और वापस आने लगे पाकिस्तान, तो उसमें कुछ थोड़े से वाजबात रहते थे जो इतने ज़्यादा नहीं थे। अच्छा, अब जब वो वापस आ रहे थे तो फिर जिस तरह एक इंसान ख्याल नहीं करता, और कुछ लोग जानबूझ के भी करते हैं कि चलो अब तो हम वापस जा रहे हैं, क्या ज़रूरत है, और वापस आ जाते हैं। अब वो उनकी कुछ पेंडिंग अमाउंट थी जो उसमें रहती थी, ये आ गए, बड़ा अरसा गुजर गया। फिर वो कंपनी जो है उनका एक प्रोसीजर होता है, जितनी भी यहाँ पे कंपनीज़ हैं, जब इस तरह के मामलात होते हैं तो उनसे टैकल करने के लिए वो मामला जो है अदालत भेज दिया जाता है। उनकी अपनी कानूनी टीमें होती हैं, ये किसी एक कंपनी की बात नहीं है, हर कंपनी, ये नहीं कि यही कंपनी अदालत में गई, बल्कि वहाँ पर एक बाकायदा ये निज़ाम है। अच्छा, अब क्या होता है जनाब, ये अदालत में चली जाती है, अदालत में जाके उनके ऊपर एक फ़ाइन लगा दिया जाता है। ये रकम जो है ये बढ़ते बढ़ते 2600 रियाल हो जाती है, एक बड़ी ह्यूज अमाउंट हो जाती है। अब ये जब इन्हें पता लगता है, अदालत से रब्ता किया जाता है, फिर वहाँ पे पैसे जमा कराए जाते हैं और जिसके बाद उन्हें क्लियरेंस मिलती है, जिसके बाद वो दोबारा से टिकट लेते हैं और दोबारा से टिकट लेने के बाद वो पाकिस्तान आते हैं और एक उनका बड़ा नुकसान भी हो जाता है। इस बारे में वो बताते हैं। ये बताते हुए उन्होंने एक और बात भी बताई। उन्होंने कहा कि ये मैं तो भूल गया था, मुझसे तो चले गलती हो गई, मुझे मालूम नहीं था, और वो रकम जो है वो जुर्माने की कीमत बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। जब मैं दोबारा वहाँ आया और दोबारा जब मैं वापस जाने लगा तो मेरे पासपोर्ट को आइडेंटिफाई करते हुए मुझे वहाँ पर रोक लिया गया। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं कि जब वो जा रहे होते हैं तो सिर्फ एक मोबाइल कंपनी नहीं, बल्कि बहुत से बिल्स, जिनमें उनके बिजली के बिल्स भी होते हैं और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, उन सब को वो अदा किए बगैर ही वापस आ जाते हैं, क्योंकि उनको ये होता है कि हमने दोबारा वापस नहीं जाना। लेकिन फिर आप कभी भी किसी भी काम की नौयत से वहाँ जाएंगे, चाहे आप उम्रा करने जा रहे हैं, हज करने जा रहे हैं, आप ज़रात के लिए जा रहे हैं, लेकिन जब आप वापस आने लगेंगे तो आपको आपके एयरपोर्ट पर रोक लिया जाएगा, क्योंकि आप उनके मुजरिम हैं कानून, और इसकी वजह से आपको उनको अपना क्लियरेंस देना है। वो क्लियरेंस जो है जितनी पुरानी बेशक होगी, उसका पूरा रिकॉर्ड मौजूद होता है और आपको वहाँ पर बाकायदा तौर पर रोक लिया जाता है। और रोकने के बाद आपसे न सिर्फ ये कि सवाल जवाब होते हैं, बल्कि इस पर आपको कैद और जुर्माना भी हो सकता है। तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट खबरें थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि बहुत से ऐसे टूर ऑपरेटर्स हैं जो कि इन चीज़ों का ख्याल नहीं करते, लोगों को वीज़े दिलाते हुए, उनके लिए काम करते हुए कि ये लोग कौन है, किस इरादे से जा रहे हैं। बहुत से लोग हैं जो जानते हैं। इन दोनों के लिए अब बड़े ही खतरात हैं, और जैसे जैसे लोग वहाँ पे पकड़े जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर अब बड़े स्केल पर क्रैकडाउन शुरू हो गया है, इन भिखारियों को पकड़ा जा रहा है और इनको पकड़ पकड़ के इन्हें कैद भी किया जा रहा है, इन्हें वापस डिपोर्ट करने के बाद यहाँ पर उन्हें जेलों में मुंतकिल किया जा रहा है। तो साथ ही साथ उन टूर ऑपरेटर्स को और उन लोगों को जिन्होंने इनको वीज़ा लगवा कर दिया है, उनसे भी सवाल जवाब होंगे और उनको भी सज़ा के अमल में शामिल किया जाएगा। तो दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप लोग भी वहाँ पर अगर देखते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी स्टोरी शेयर की थी कि सिर्फ यही नहीं कि भीख मांगी जाती है, बल्कि सादा लोग मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, उन्हें ये बता कर के हम इस वक्त बड़ी ही मुसीबत में है, हमारे साथ हाथ हो गया है, हमारा सामान गुम गया है, हम बेयारो मददगार हैं, हमारी मदद करें। और लोग जो है उनके ऊपर तरस खाते हुए उनको पैसे दे देते हैं, और बाद में पता लगता है कि वो यही जुमले लोगों के सामने और भी दोहरा रहे होते हैं। वहाँ से बाहर निकलते हैं, अच्छा खा रहे होते हैं, पी रहे होते हैं, और एक जगह से उठकर वही जुमले जो है दूसरी जगह बैठकर दूसरों के साथ भी दोहरा रहे होते हैं। तो आप लोग भी ऐसे लोगों को पहचानिए और इनसे ज़रा दूरी भी इख्तियार कीजिए, और इनके बारे में बेशक आप कंप्लेन भी कीजिए, क्योंकि ये ऐसा अमल है जिसे करके वो पाकिस्तान को बहुत बुरी तरह से बदनाम कर रहे हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।